हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जी हाँ मेरे दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप सब जानते हो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस साल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या किसी का भी जीवन परिचय आप लिखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का एक ये डब्बा सा इस टाइप का बनाना होगा, नहीं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो अब तक जो पीछे आप लोग जीवन परिचय देखे होंगे अब तक जो वीडियो, तो उसका जो टाइप था उसको छोड़ दीजिए। ऐसे आपको टाइप बनाकर आपको लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड ने ऑफिशियली मतलब ये जारी किया है एक लेटर, और उसमें मेंशन किया है कि आपको ऐसे जीवन परिचय लिखना है। देखो, जैसे मैंने लिखा है, ये आप लोग का नया पैटर्न के अनुसार प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क के अंतर्गत लेखकों का जीवन परिचय होगा, और प्रश्नोत्तर संख्या 6 के ख के अंतर्गत कवियों का जीवन परिचय हुआ। तो चलो मैं एक ये जीवन परिचय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने बोर्ड परीक्षा की, ये आपकी बिल्कुल कॉपी ऐसे मिलेगी, तो इस पे मैंने लिख रखा है। काफ़ी सारे लड़कों को लगता है कि आपने छोटा लिखा है, आपने बोर्ड बड़ा लिखा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना लिखना है। ठीक है, चलो बाकी अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे जैसे डाला गया ऐसे सब डाल लोगे, और उसके बाद मान लो आप लोग का जैसे उसमें 3 ठे ऑप्शन रहेगा, 3 ठे लेखक का नाम रहेगा, तो फर्स्ट का लिखना है तो यहाँ फर्स्ट डालना, सेकंड का लिखना है तो सेकंड डालना, और जो भी नाम हो यहाँ डाल देना, और ऐसे जीवन परिचय एक हेडिंग टाइप बना लेना, और यहाँ से लिखना प्रारंभ करना। लेकिन लिखने से पहले यहाँ पे एक ये डब्बा टाइप का ऐसे बना लेना, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जन्म, उन जो भी लेखक लिख रहे हो उनका जन्म कब हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि 1884 ईस्वी, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक। और जन्म स्थान लिख देना है, तो इनका बस्ती में जन्म हुआ था, आप जानते हो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, और स्पेसिफिक बोलते अगोना ग्राम में भी हुआ था, लेकिन उसको हम बाद में इसमें मेंशन करेंगे। यहाँ केवल आप बस्ती जिला उत्तर प्रदेश लिख देना। माता का नाम अगर मालूम हो तो माता ऐसे लिख देना, और माता का नाम लिख देना, पिता का नाम लिख देना, और यहाँ पे पिता का आप नाम लिख दिए। रचनाएं यहाँ पे हेडिंग बना लेना इसमें, और 2-3 ठे यहाँ पे या जितनी भी रचनाएं हैं आप लिख देना, और मृत्यु अंत में ऐसे लिख देना। तो ये डब्बा टाइप का मेंशन कर देना, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर कोई ऐसा टाइप का नहीं ये लिखता है तो 1 मार्क उसका कट जाएगा। जो 5 मार्क मिलने वाला था उसमें से आपका 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना। तो चलो कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है, यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डाल देना। उसके बाद लिखोगे आप लोग कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, यानी अगोना नामक गांव में हुआ था। सिंपल सा इतना आपको लिखना है। आगे इसके लिखोगे कि देखो, मैंने यहाँ पे इनके सीधे पिताजी स्टार्ट किया है, माता का नाम नहीं लिखा है। आप लिख सकते हो चाहो तो। चलो मैंने छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इनके पिता का नाम, आप माता का नाम छोड़ सकते हो लेकिन पिता का नाम नहीं छोड़ोगे, ठीक है। पिता का नाम लिखना ही लिखना है हर एक मतलब लेखक या कवि के जीवन परिचय में। तो चलो इसमें देखो, मैंने लिखा है कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। सुपरवाइजर कानूनगो मतलब एक तरह से समझ जाओ कि न्यायालय में काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है। शुक्ल जी, आगे लिखोगे सुपरवाइजर कानूनगो थे, आगे लिखोगे कि शुक्ल जी, यानी हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है, ठीक है। शुक्ल जी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ओके, उन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा थी मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। आगे देखो, आगे क्या लिखा गया है कि गणित में कमजोर होने के कारण इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही, यानी वही पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, यानी जहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे, ठीक है। लेकिन स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। ओके, लेकिन स्वभावानुकूल मतलब एक तरह से उनको पसंद नहीं आई वो नौकरी, और उन्होंने क्या किया कि उसे छोड़ दिया। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही, और जो मिर्जापुर का मिशन स्कूल था जिसमें इन्होंने पढ़ा था, उसी में क्या हुए कि ये चित्रकला के अध्यापक हो गए, टीचर हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से, यानी सेल्फ स्टडी से, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो यहाँ इधर लिखा होगा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इधर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर, प्राध्यापक मीन्स टीचर के पद पर हो गई।
बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, मतलब उस समय जो ये बाबू श्याम सुंदर दास जो थे, जिस समय ये टीचर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस समय ये बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे थे। तब इन्होंने ये जब रिटायरमेंट लिया तब अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी यहाँ कहने का यही मतलब है कि देखो, जब ये वहाँ पे टीचर थे तो उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास, और जब बाबू श्याम सुंदर दास रिटायरमेंट लिए यानी अवकाश प्राप्त किए तब इन्हीं को यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया और इसी पे ये कार्य करते रहे और करते करते इनकी मृत्यु अगर बात करें इसी पद पे कार्य करते हुए तो 1941 ईस्वी में हो गई। तो इतना लिख दोगे तो इसका समझ जाओ कि आपको 2 मार्क इसका और 1 मार्क जो उधर आपने चार्ट बनाया उसका, ठीक है, 3 मार्क और सिंपल सा 2 मार्क ऐसे एक लाइन छोड़कर आप लिख दोगे कि चिंतामणि इनकी एक प्रमुख रचना है, इसका 2 मार्क आपको, यानी यहाँ से आपको पूरा का पूरा 5 मार्क इस प्रश्न का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्क आप लोग का जीवन परिचय एक कवि का लिखने का और 5 मार्क एक लेखक का जीवन परिचय लिखने का। तो कुछ इस प्रकार आप लोग को जीवन परिचय लिखना है इनका। मैंने थोड़ा तेजी में इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को इनका जीवन परिचय पहले से ही याद होगा तो आपका एक तरह से रिवीजन हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है नए पैटर्न के अनुसार। इसको ये जो चार्ट है डब्बा टाइप का, इसे आप बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, नहीं तो एक से ज़्यादा भी नंबर कट सकता है। इसको मतलब काफ़ी फोकस किया गया है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन इस पे बोर्ड ने काफ़ी मतलब इस पर जोर डाला है, तो इस चीज़ को आपको बनाना ही बनाना है। चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही जो हिंदी का मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी, जो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है, उसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आप चैनल पे उसे जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हो सकता है उसका लिंक डाल दूँ या हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।